अखिलेश यादव बिल्कुल सीबीआई से डर रहे हैं। यहाँ के चौधरी लक्ष्मी नारायण ने गन्ने की धुइया कर दी है। जिनके लिए सड़कें जो है बंद कर दी जाती हैं, बैरिकेटिंग कर दी जाती हैं। आप हिंदुस्तान के नौजवानों का आपने आवाज बंद किया। देश में कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, हमारे रहते कुछ नहीं होगा। नमस्ते। संसद भवन में अटैक हुआ। अटैक कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन पूरा खौफ संसदों में हो गई। जितने भी सांसद उस वक्त मौजूद थे सब डर गए और संसद भवन को स्थगित कर दिया गया उस समय के लिए। 2 लोग घुसे थे विजिटर गैलरी में, और विजिटर गैलरी में आमतौर पर सांसद के माध्यम से घुसा जाता है देखने के लिए संसद भवन की कार्रवाई को, और उसी में से 2 शख्स कूद गए और आंसू गैस छोड़ दिए। आंसू गैस छोड़े, पूरा धुआं हो गया संसद भवन में और सभी लोग डर गए इसलिए क्योंकि सबसे वीवीआईपी लोग जहां पर रह रहे हैं वहां पर ऐसी घटना हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब लोग के अंदर डर हो ही जाएगा। अभी हम लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मसले पर। चलिए अब हम लोगों से बात करते हैं। संसद भवन में आज आंसू गैस छोड़ दिए 2 संदिग्ध लोग, क्या कहेंगे उस पर? अब ये तो इसकी भारत सरकार का काम है और गृह मंत्रालय का काम है, इस पे जांच होना चाहिए। अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। इस देश में बताइए, संसद भवन में जहां सबसे वीवीआईपी लोग जाते हैं, देश के सबसे ऊंचे लोग जाते हैं, सबसे बड़े लोग जो पूरे देश को चलाते हैं, और उन्हीं के सामने सिक्योरिटी इतना ब्रीच हो रहा है कि लोग घुस जा रहे हैं, संदिग्ध लोग घुस जा रहे हैं और हमला करने की तरह लग रहा है कि धुआं कर दिया, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा हमला कर देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत सरकार का मामला है और अगर इस तरीके के अपराधी या आतंकवादी हैं समझो तो उनके खिलाफ कड़ी सजा होना चाहिए, और उसके लिए अमित शाह जी खुद ही निर्णय ले भरे के काफी हैं, वहाँ दूसरे की जरूरत नहीं है। देश सुरक्षित है? देश सुरक्षित बिल्कुल है। यूँ कौन कहा नहीं देश खंदक में आए। देश सुरक्षित है? कभी नहीं। जहाँ हमारे सांसद हों, MP MLA हों, घात वहाँ हो रही हो, जनता की सुरक्षा कैसे होगी? बताइए। संभव नहीं। अरे ये कैसे कह दे, ये तो 2002 में माननीय गृह मंत्री अडवाणी जी थे, तब क्या नहीं हमला हुआ था? ये विपक्षियों की साजिश रची हुई है, इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। विपक्षियों की साजिश? बिल्कुल विपक्षियों की साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है? नए पक्ष विपक्ष की बात मैं तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब सेंध हमारे घर में लगाया जाए फिर हमारे परिवार की बचत कैसे होगी? तो यह देश की जहाँ राजधानी हो, जहाँ संसद भवन हो, विधानसभा हो, जहाँ हमारी MP MLA बैठते हो, वहाँ अगर कोई त्रुटि होती है तो हम नहीं मानेंगे कि हमारी सुरक्षा कहीं हो पाएगी ना। देश सुरक्षित है? देश सुरक्षित, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सुरक्षित बने रहें बस। ये बहुत बड़ी चूक है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को बहुत खेद व्यक्त करना चाहिए कि इस तरह की घटना संसद भवन में नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह की घटना है तो आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए और उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी। जब ये लोग देश में कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, हमारे रहते कुछ नहीं होगा, हम जो है देश की जो है बॉर्डर की सुरक्षाएं में लगे हुए हैं, कोई कुछ होने वाला नहीं है, तो आप बताइए, आप ही के संसद भवन में लोग घुस जा रहे हैं तो कैसे आप देश की सुरक्षा करेंगे? क्या करेंगे भाई? आप ही के जो है इस तरह के जहां आप लोग बैठते हैं वहां इस तरह की घटना हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जो है जांच होनी चाहिए और जिसके माध्यम से जो भी बातें हुई है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइंदा ऐसी जो है गलती नहीं दोहरानी जानी चाहिए। देश के लोग सुरक्षित है या नहीं? देश के लोग कैसे सुरक्षित है जब सबसे वीवीआईपी देश के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जब वो लोग सुरक्षित नहीं है? आप बता रहे हैं ना कि संसद भवन में जो है जाके आंसू गैस छोड़ दिया या क्या कर दिया, तो अगर ऐसा है तो देश के लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आप बताइए कैसे रहेंगे? जिनके लिए सड़कें जो है बंद कर दी जाती हैं, बैरिकेटिंग कर दी जाती हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो साधारण आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? देश सुरक्षित है? आज संसद भवन में 2 लड़के कूद गए। इस मामले में हम एक चीज और कहना चाहते थे। मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ, लियाकत अली खां। सुनिए साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ इनके राज में बनिया वर्ग पनप रहा है, बनिया वर्ग मजबूत हो रहा है, चाहे वो इंटरप्राइजेस वाला हो, और किसान जो है नीचे डाउन हो रहा है। बनिया किसान नहीं होता है? बनिया किसान नहीं है।
जी। जैसे इन्होंने किसान की बात की, तो जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष जो है लगाम कसता है। और अखिलेश यादव जी खुद ही सीबीआई से बच रहे हैं और खुद जो है सरकार के खिलाफ न रोड पर उतर रहे हैं, केवल विधानसभा में आग लगाना काम करते हैं। आजम खान को जो शेर की सवारी पर से जमीन की सवारी पर लाए हैं, वो देन अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव डर रहे हैं। के चौधरी लक्ष्मी नारायण ने गन्ने की धुइया कर दी है। गन्ना जो है किसान 200, 250, 250, 240 में बेचने को मजबूर हैं। और जब आपको जनता ने लॉ मेकर बना के भेजा है तो आप प्राइवेट इंटरप्राइजेज के विषय में लॉ क्यों नहीं बनाते हैं? भाई आप एज ए विधायक चुने गए हैं, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, तो आपको जनता ने लॉ मेकर बनाया है, तो आप मिल के लिए तो आप फिक्सेशन आप प्राइस कर रहे हैं। और वो जो है आजकल की महंगाई के अनुसार फिक्सेशन नहीं है। दूसरी चीज, इनके जो यहाँ का लखनऊ का डिप्टी सीसी है वो रुपया लेके उसके अधीनस्थ एससीडीआई रुपये लेकर, और वो जो है बुआरी की पेड़ी करते हैं, पेड़ी की बुआरी करते हैं। दो डिप्टी सीएम है। यहाँ का जो डिप्टी सीएम नहीं, डिप्टी सीसी मतलब डिप्टी कैन कमिश्नर लखनऊ मंडल का, लखनऊ जो उनका जो डिप्टी कैन कमिश्नर है, पैसे लेकर उसके एससीडीआई जो हैं वो पर्ची अमीर आदमियों की पेड़ी बुआरी की पेड़ी फीड करते हैं। सुनिए साहब, और छोटे काश्तकार मर रहे हैं, वो 200 रुपए गन्ना बेचने को मजबूर हैं अपना कोल्हे पे। हम ये कहना चाहते हैं कि जांच होनी क्या चाहिए। कहेंगे? पार्लियामेंट में जो 2 युवक घुस गए, ये इनकी सिक्योरिटी की कमी है। अभी है। अखिलेश यादव बिल्कुल सीबीआई से डर रहे हैं, अखिलेश माया दोनों सीबीआई से डर रहे हैं। ये तो गलत होवे किया जो है, आंसू गैस जो छोड़ा गया उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए था। कौन जिम्मेदार है? हाँ? कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार इस पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। जिम्मेदार सरकार है या कौन है? सरकार को क्यों, हर मैटर में सरकार ही जिम्मेदार हो जाएगी? कौन है आप बताइए। हाँ? आप जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें थोड़ा ही है जो है। अब जो विपक्षी दल जो लोग सांसद लोग लगा रहे वो हैं, जिम्मेदार है। वो बिल्कुल नहीं, न विपक्षी दल जिम्मेदार है, ये सरकार की जो है, ये तो सरकार। जिम्मेदारी किसी का सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अरे भाई बिल्कुल सुरक्षित करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित का काम कर रही है जो है। इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। आप समझिए प्रेजेंट टाइम में वहां पुलिस होगा, मतलब संसद भवन में मतलब कैसे वो पहुंच गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग की सिक्योरिटी मतलब किस तरह की है कि बाहर की सीमा हैदर आ जा रही है। आप मतलब खुद सोचिए कि मतलब किस तरह ये आ जा रहे हैं। इसकी मतलब सकारात्मक जांच होनी चाहिए और दोषी जो मतलब हैं उनके मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैसेज करना चाहिए कि मतलब जो वहाँ सिक्योरिटी मतलब कर रहे हैं उनको मतलब सकारात्मक सिक्योरिटी मतलब करनी चाहिए, जिससे मतलब लोग मतलब संसद भवन जो गरिमामय मतलब सदन है उस। देखिए, हमको लगता है कि यहां 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर के प्रति वचनबद्धता, दूसरा इसके सारे इंटेलिजेंट ब्यूरो की सक्रियता, तीसरा ये कि उपद्रवी द्वारा भाजपा के सांसद के परमिशन पर उसमें घुस जाना और आंसू गैस का प्रयोग कर देना, ये तमाम बातें हैं। अब रह गया सवाल कि जब घुस ही गए तो कानून के नाम पर अब तक सरकार ने किसी एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? वो लड़के बेरोजगार थे, वो लड़के अपने भविष्य के लिए दिल्ली में लड़ रहे थे, वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए आपसे मांग कर रहे थे। आज आप सरकार थे और आपकी जिम्मेवारी थी, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं किया? ये सवाल है। अब वही नहीं, आपने 10 साल में सैकड़ों बार नौजवानों पर दिल्ली से लेकर के और एक एक जहां जहां आपकी स्टेट की सरकार है, आपने लाठियां चलवाई, आपने गोलियां चलवाई। लाठी और गोली के दमन के बल पर आप हिंदुस्तान के नौजवानों का आपने आवाज बंद किया। होगा जब भूखमरी होगी तो सब लोग सड़क पर आएंगे। 10 साल के अंदर आपने एक कल कारखाना कहीं नहीं बनवाया। 10 साल के अंदर आपने बिजली का कोई बड़ा पावर हाउस का निर्माण नहीं किया। 10 साल के अंदर आपका जो आपने ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया, वित्त के क्षेत्र में आपने काम नहीं किया, रेलवे लाइन के क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया। आप एक एक संपत्ति को
एक एक कर सब बिक गया रुस्तक, कुछ नहीं बचा प्रदेश के पास। और रह गया सवाल कि आपकी इंटेलिजेंट ब्यूरो इतना तेज है कि पठानकोट में हमारी 42 सेना मारी गई, आपका गृह मंत्री जो है और आपका गृह विभाग बैठ करके जश्न मना रहा था। तो आप लॉ एंड ऑर्डर के प्रति आपकी कोई वचनबद्धता नहीं। आप ये मान चुके हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे, आप पूरा प्रदेश का एक एक करके, पूरा देश का एक एक करके हम बेचते रहेंगे। तो आज नहीं तो कल आपको जनता आपसे हिसाब लेने वाली है। आज जो हुआ एक ही जगह नहीं हुआ, ऐसे तमाम जगहों पर होगा। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को राष्ट्रपति के विमान में कंधार की पठार पर छोड़ते हैं। तो इनका डीएनए एकदम पूरी परिभाषित होकर परिभाषित है। और कहने का मेरा मतलब कि मोदी सरकार से किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। सब लोग चाहते हैं मुक्ति, भाजपा मुक्त भारत की। ये देश आज जाप कर रहा है। अब भाजपा मुक्त ये देश होना समय की पुकार है, नौजवानों की पुकार है, मजदूरों की पुकार है, किसानों की पुकार है, फटहालों की पुकार है। आप पूरी जनभावना चाह रही है कि अब भाजपा से देश को मुक्त हो जाना चाहिए।